बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का पेपर बच्चों आपका 2 है। इसका हम जो यूनिट आपका तीसरा है, चैप्टर आपका जो तीसरा है, इसको आज हम बच्चों पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जितने भी आपके लिखित के बच्चों क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले हम उनको कराएंगे। तो उसी के बाद में जितने भी MCQ क्वेश्चन आपके बनेंगे उनको भी साथ में हम करा देंगे, क्योंकि लिखित में आपके जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, बीओ आपका झांसी भी शायद कराती है लिखित का ही, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महाराजा सुहेल देव, तो ये सभी क्या है CCCU वगैरह लिखित का पेपर कराती हैं। और MCQ में जैसे कि CSJMU कानपुर विश्वविद्यालय, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, तो बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि लिखित के पेपर कराती है, आगरा यूनिवर्सिटी वगैरह। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए हमारी क्लास रहेगी, क्योंकि हम सबसे पहले लिखित के क्वेश्चन को कराएंगे, उसी से आपके जो कि MCQ क्वेश्चन बनते हैं और भी हम साथ में करा देंगे। तो हमारी रिटन प्लस MCQ दोनों पर बेस क्लास है। और बच्चों इसकी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लास आप देख सकते हैं। हमारी सारी की सारी क्लासें बच्चों बिल्कुल फ्री हैं, आपको बैच वगैरह लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमारे चैनल के माध्यम से बीए की बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हो, ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की। अब बच्चों इसका जो कि पेपर आपका 2 है, हिंदी का दूसरा पेपर है। पेपर का आपका नेम है लोक साहित्य और लोक संस्कृत। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। अब बच्चों इसका तीसरा चैप्टर है क्या, इसको सबसे पहले समझ लीजिए, यही आज हम जो कि इसको कंप्लीट करा रहे हैं। तीसरा बच्चों इसका चैप्टर है कि लोक साहित्य क्या है, लोक संस्कृत क्या है और राष्ट्रीय एकता, इन तीनों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो लोक साहित्य, लोक संस्कृत और राष्ट्रीय एकता, ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ से देख लीजिए बच्चों। तो लोक साहित्य, लोक संस्कृत दोनों एक दूसरे से जो है अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। मतलब जो है लोक जो साहित्य है और जो लोक संस्कृत है, ये एक दूसरे से जो है घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि इन जो है दोनों में से किसी एक का अध्ययन कर ना तो हम लोक साहित्य को समझ सकते हैं और ना ही जो है हम लोक संस्कृत को समझ सकते हैं। मतलब जो है यदि हम लोक साहित्य का अध्ययन करें तो हम लोक साहित्य के बारे में जानकारी जो कि हमको पता हो पाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों लोक साहित्य और लोक संस्कृत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक का अध्ययन कर हम उसके बारे में सही से जानकारी नहीं जुटा सकते हैं। इसलिए हमको दोनों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि इन दोनों में से किसी एक का अध्ययन कर ना तो हम लोक संस्कृत को समझ सकते हैं, ना ही हम लोक जो है साहित्य को। और किसी भी राष्ट्र, समाज या जाति की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या बौद्धिक उन्नति के अध्ययन के लिए लोक साहित्य, लोक संस्कृत का अध्ययन जो है बहुत ही आवश्यक है। और लोक साहित्य में काव्य, गीत, कथा, कला, संस्कृत, धर्म, दर्शन, आचार व्यवहार, संस्कार, धार्मिक आस्था, लोक विश्वास, कर्मकांड, तीज त्योहार, लोक परंपराएं, मुहूर्त और जो है शुभाशुभ विचार आदि जो है सभी कुछ एक साथ जो है विद्यमान है, जो किसी राष्ट्र के लोगों की आदिकाल से लेकर के वर्तमान तक की सभी प्रवृत्तियों, उसके आचरण, सामाजिक जीवन का बोध कराते हैं। लोक साहित्य भी जो है उपरोक्त वर्णित जो है लोक चेतना की ही एक उपज है। और इसी संदर्भ में जो कि वासुदेव अग्रवाल जी लिखते हैं, ये लिखते हैं कि लोक जीवन से संबंध धार्मिक विश्वास, आचार विचार और समस्त अनुष्ठान जो कि अनुष्ठान लोक संस्कृत में ही समाहित है और लोक समाज विशेष है और उनकी चेतना जो है लोक संस्कृत है। लोक जीवन की इस चेतना की अभिव्यक्ति समाज की मान्यताएं, गीत गाथा, किस्से, कहानियाँ, लोरियाँ, कहावतें, मुहावरे आदि सभी का परिचय हमें जो है लोक साहित्य के द्वारा ही जो है हमको मिलता है। इसीलिए लोक साहित्य को लोक संस्कृत के सभी पक्षों का दर्पण जो है माना जाता है, ठीक है। और भी यहाँ से लिखा हुआ कि लोक संस्कृत के अंतर्गत हम कुछ उपादानों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि लोक जीवन पद्धति, जैसे कि वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, खेल तमाशा, ठीक है, ये सभी क्या है शामिल किए जा सकते हैं आदि। और जो है कुछ लोक मान्यताएं, कुछ रीति रिवाज हैं, जैसे कि लोक परंपराएं, तीज त्योहार, प्रथाएं, देवी देवताओं से संबंधित लोग जो विश्वास है, जादू टोना, ठीक है, अंधविश्वासी आदि। उसके बाद बच्चों है लोक साहित्य और जो है लोक कला। तो इसमें जो है जैसे कि लोकगीत वगैरह, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक जो है नृत्य, लोक संगीत, लोक कला, कढ़ाई बुनाई, चित्रकारी, मूर्तिकारी आदि, ठीक है।
फिर है लोक भाषा, जैसे कि लोकोक्तियाँ, मुहावरे, सूक्तियाँ, हास्य व्यंग्य, लोक चिंतन मनन, शोक उपमान, ये सभी जो है इसके जो है उपमान है, मतलब जो है कह सकते हो उसके अन्य रूप हैं। इसके प्रकार भी आप समझ सकते हो। फिर है जो कि दिया हुआ कि लोग जो है परिवेश, तो जैसे कि ग्राम्य वातावरण, गांव का वातावरण, कृषक संस्कृति, मतलब जो है किसान लोगों की कल्चर, खेल जो है खलिहान, जो खेत खलिहान है, उपचार विधि एवं औषधि, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति आदि, ये सभी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। फिर है कि लोक संस्कृति के इन जो है विविध उपादानों का राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक भिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उसमें जो है भारत की एकता का समावेश जो है समावेशन करना। लोक साहित्य, लोक कला, लोकगीत, संगीत आदि का आदान प्रदान भारतीयों के मध्य सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रमुख माध्यम है। हमारी जो है लोक संस्कृति हमें विश्व बंधित की प्रेरणा, सहगुणता की भावना, शांति का संदेश जो देती है। लोकमानस की सांस्कृतिक दृष्टि लोक मंगल की कामना से प्रेरित भाव अभिव्यक्तियों का उदाहरण है। जैसे कि दीपक जो है बढ़ाना, मतलब जो है दीपक बुझाने के अर्थ में है। जाता हूँ, मतलब जो है इसके स्थान पर आता हूँ कहना। दुकान जो है बढ़ाना, मतलब जो है दुकान बंद करने के अर्थ में। आदि ऐसी जो ही अनेक जो उक्तियाँ हैं। और राष्ट्र को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में जो है पिरोने का सशक्त माध्यम हमारे जो तीज त्यौहार हैं, जो लोक विश्वास हैं, जो लोक मान्यताएँ हैं, जो व्रत जैसे कि उत्सव, मेले, धार्मिक अनुष्ठान आदि। भारतीय समाज में हर क्षेत्र में खान पान, भाषा, पहनाव, मान्यताएं, रीति रिवाज, इससे संबंधित अनेक जो विविधताएं भी जो है देखने को मिलती है। किंतु सभी विविधताओं के मध्य भी जो तीज त्यौहार हैं, पर्व जो है, जो बोलचाल की भाषा है, लोक कला है, जो लोक संस्कृत है, जो लोक विश्वास है, उसमें एक आंतरिक जो है एकात्मकता पैदा करते हैं, जो राष्ट्र के लोगों को एक साथ जोड़ने का जो है काम करती है। और लोक कथाओं का अंत है कि जैसे कि अमुक व्यक्ति का कल्याण हुआ है, वैसे ही संसार के सभी लोगों का मंगल हो। और लोक कल्याण की भावना और विश्व बंधुत्व की भावना का ही जो है द्योतक है। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो कि जो लोक बच्चों जो साहित्य है, जो लोक संस्कृत है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों की जो कल्चर है, जैसे कि सभी की रीति रिवाज है, जैसे कि धर्म त्यौहार है, तो जितने भी त्यौहार होते हैं, जितने भी मेले वगैरह होते हैं, तो त्यौहार कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाईचारे को, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब बच्चों यहाँ से इससे बनने वाले जितने भी समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी आपके 50 आपके एमसीक्यू आपके क्वेश्चन रहेंगे। पूरे कंप्लीट आपके चैप्टर जो कि 8 आपके यूनिट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 400 क्वेश्चन में कराऊंगा बच्चों। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्यता के विकास में संस्कृत किन प्रवृत्तियों से युक्त होकर चलती है। तो ये जो है मूल परंपरा के मर्म को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति से भी, परंपरा में संशोधन संवर्धन की प्रवृत्ति से भी, लोक द्वारा विरोधी प्रवृत्तियों के समन्वय की प्रक्रिया से भी, ये सभी के द्वारा इसमें का डी। फिर है कि लोक संस्कृत की उत्पत्ति किससे होती है बच्चों, आपको बताना है, तो लोक मानस से। ठीक है, इसमें का बच्चों होगा डी, मतलब चौथा। फिर है 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि लोक संस्कृत को लोकप्रिय और जीवंत रूप कहना चाहिए। यह बच्चों कथन किसका है, यह जो है रामानंद तिवारी जी का कथन है। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 4 नंबर है कि शुद्धि, सुधार, परिष्कार, निर्माण, सजावट, आचरण, परंपरा आदि को संस्कृत कहते हैं। ये बच्चों कितने जो है संस्कृत की परिभाषा दिया है, तो मुकुंदी लाल जी ने दिया है। इसमें का चौथा। फिर है कि संस्कृत शब्द किससे जो है जुड़ी हुई है, तो मानव जीवन से। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यह क्वेश्चन है कि धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान, रीति रिवाज आदि का समन्वित रूप है, तो कहोगे कल्चर है, संस्कृत है। इसमें का बी। फिर है कि जन संस्कृत का जैसा सच्चा तथा सजीव चित्रण इसमें उपलब्ध होता है, वैसा अन्य नहीं है, तो डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय का यह कथन जो है किससे संबंधित है बच्चों, जो है लोक साहित्य से संबंधित है।
इसमें का चौथा। यह परिभाषा बच्चों डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय ने दिया है, ये भी बिंदु आपको याद रखना है, इसको कहीं पर नोट कर लेना है। फिर देखिएगा कि जो संस्कृत के अंग क्या हैं आपको बताना है। तो जैसे कि लोक मान्यताएं, लोक रीति रिवाज और जो है लोक साहित्य, ये सभी इसके क्या है बच्चों, अंग है प्रमुख। अभी मैंने आपको कराए थे। जैसे कि लोक मान्यताओं में जैसे कि प्रथाएं, परंपराएं, अंधविश्वास, रीति रिवाज में जैसे कि त्यौहार वगैरह, खान पीन, और लोक साहित्य में जैसे कि लोकगीत, लोक कथा, लोक नाटक, ये सभी। तो इसमें का बच्चों जो कि लोक संस्कृति के सभी अंग हैं, इसमें का डी। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि लोक संस्कृति के सभी अंगों की झलक मिलती है, तो लोक साहित्य में। इसमें का पहला है लोक साहित्य जीवन का एक समुद्र है, इसमें का तीसरा लगाओ। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों में लोक का प्रयोग गीत, वार्ता, कथा, संगीत, साहित्य आदि से युक्त होकर के साधारण जनसमाज, जिसमें पूर्व परंपराएं, भावनाएं, विश्वास आदि आदर्श जो सुरक्षित हैं, जिसमें जो है भाषा, साहित्यगत सामग्री ही नहीं अपित अनेक जो है विषयों के जो अनगढ़ किंतु ठोस रत्न छिपे हैं, इसके जो है अर्थ में होता है। तो लोक साहित्य की ये जो परिभाषा है कि जो है पूर्तिया बच्चों सत्य है, इसमें का चौथा। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक भिन्नताओं को वांछित सीमा के अंतर्गत रखना और उसमें जो है भारत की एकता का समावेशन करना। ये परिभाषा बच्चों कथन पूर्णतः सही है, ठीक है। ये वासुदेव उपाध्याय जी का जो कि कथन है। फिर देखिएगा कि लोक साहित्य की प्रधानता होती है, तो इसकी प्रधानता बच्चों लोक भाषा, ग्रामीण शब्द दोनों में, इसमें का चौथा। फिर लोक शब्द का लोक जो कि शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होता है, तो देखने वाला। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है लोक संस्कृत में महत्ता है, तो ये जो है धार्मिक विश्वासों की भी है, पूजा उपासना की भी है, धर्म की भी, ये सभी इसमें का डी। फिर है कि लोक संस्कृत के अंतर्गत चौक जो है पूर्ण अंग है, किसका अंग है बच्चों, तो लोक कला का है, इसमें का दूसरा है। फिर है भारतीय नागरिकों के मध्य एकता स्थापित करने में लोक संस्कृत का मुख्य साधन क्या है, तो गीत, संगीत, लोक साहित्य, लोक कलाएं, सभी इसमें का चौथा। फिर है कि उठावड़ी गीत किस अवसर पर गाया जाता है बच्चों, तो वृद्धों की मृत्यु पर। फिर है कि लोक गीत एवं लोक कथाएं किस परंपरा से जुड़ी है बच्चों, तो मौखिक परंपरा से, ठीक है, क्योंकि मुंह के द्वारा गाई जाती है। अगला देखिएगा कि लोक साहित्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया बच्चों, तो 6 भागों में। अगला देखिएगा कि मनुष्य को अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर जो है ले जाने का माध्यम क्या है, तो उसकी कल्चर होती है, इसमें का पहला है। किस साहित्य को समाज का आकृत्रिम दर्पण जो है माना जाता, तो लोक साहित्य का। फिर है कि भारतीय कृषक जीवन का बेहतरीन चितैरा है, तो कौन है, तो लोकगीत है। अगला देखिएगा कि लोक संस्कृत लोक जीवन की सबसे सरस और जो है संगीत में अभिव्यक्ति है, तो लोकगीत की, इसमें का तीसरा। फिर है कि थियोडोर एच जो कि गैस्टर का कथन है कि लोकगीत अनिवार्य रूप से जनता के द्वारा जनता के लिए है, ये जो है पूर्णतः सत्य है। ये परिभाषा बच्चों बन सकती है, इसको याद रखना है, जो कि गैस्टर की परिभाषा है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि भाई से विच्छिन्न बहन की करुणा कथा और जो है सौद के, ननंद के और सास के अकारण निक्षिप्त वाक्य बाड़ों से विद्ध बहू की मर्म कहानी, साहूकार, जमींदार, महाजन के सताए गरीबों की करुण पुकार, आन का कुर्बान हो जाने वाले स्मृत वीरों की शौर्य गाथा, अपार मार सती का विरत्नपूर्ण आत्मघात, नए जीवन में प्रेम के प्रतिघात और प्रीतम से मिलन, विरह, मात्र प्रेम के आकृतम भाव इन गीतों में भरे पड़े हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद का एक कथन जो है इन गीतों के संबंध में है बच्चों, तो लोक गीतों के संबंध में। फिर है कि लोक साहित्य का सबसे प्राचीनतम रूप क्या बच्चों, तो लोकगीत है। फिर है कि लोकगीतों का ही जो है एक रूप है, तो लोक गाथा है।
अगला देखिएगा कि लोक गाथा में अनिवार्य तत्व क्या है बच्चों, तो कथानक होता है इसमें का तीसरा। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन लोक गाथा है, तो पावड़ा है इसमें का पहला। फिर एक इनमें से जो है कौन जो है संपूर्ण वाक्य ना होकर के वाक्यांश होते हैं, तो मुहावरे। अगला देखिएगा एक भी शब्द बदल देने से किसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो मुहावरे का इसमें का पहला। फिर है कि लोकोक्ति शब्द में जो है किन दो शब्दों का मेल हुआ है, तो लोक प्लस जो है उक्ति का इसमें का तीसरा बच्चों, ये इसका संधि विच्छेद है। फिर है उक्ति का बच्चों अर्थ क्या होता है, कथन होता है। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है क्या अपने आप में पूर्ण वाक्य है, तो लोकोक्तियां अपने आप में पूर्ण वाक्य। फिर है कि संस्कृत में सहेली को जो है पहेली को कहा जाता है बच्चों, तो परहेलिका कहा जाता है। अगला देखिएगा कि किसका जो है प्रयोग बुद्धि परीक्षक के लिए सदियों से जो है होता आया है, तो पहेलियों का इसमें का तीसरा। फिर है कि लोक साहित्य की विपुल सामग्री का वर्णन जो है किया गया है, तो श्रव्य और जो है दृश्य दोनों रूपों में। फिर है कि श्रव्य लोक साहित्य के अंतर्गत जो है आते हैं। श्रव्य मतलब बच्चों होता है कि लोकगीत, लोक कथाएं, लोक और जो है लोकोक्तियां, मुहावरे, पहेलियां सभी। अगला देखिएगा श्रव्य मतलब होता है बच्चों सुनने वाली। फिर है कि लोक नाटक और लोक नृत्य, ये किसका उदाहरण है बच्चों, ठीक है, तो दृश्य लोक साहित्य का देखने वाले। अगला देखिए क्योंकि नाटक वगैरह जो कि देखने वाले होते हैं इसमें का दूसरा। फिर है कि लोक साहित्य, लोक कला, लोक संगीत आदि का आदान प्रदान भारतीयों के मध्य संस्कृत राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रमुख माध्यम है। यह परिभाषा बच्चों पूर्णतः सत्य है। फिर है कि मौसम संबंधी जानकारियाँ लोकमानस में रची बसी हैं, ठीक है, तो यह है क्योंकि घाक भंडारी के कहावतों के माध्यम से इसमें का बच्चों तीसरा। फिर है कि भारतीय लोक संस्कृत की संरक्षक और जो है प्रतिष्ठापक है, तो जो कि ग्रामीण जनता भी है, सुदूर जो नगर के लोग हैं, गांव में निवास करने वाले लोग, ये सभी लोग इसमें का डी लगाओ। फिर है कि प्राचीन परंपरा से चली आ रही चिकित्सीय पद्धतियों जैसे कि झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि का गहरा जो है समावेशन मिलता है बच्चों, तो लोक संस्कृत और जो है लोक साहित्य में। फिर है कि लोक मानस की सांस्कृतिक दृष्टि और लोक मंगल की कामना से प्रेरित भाव अभिव्यक्तियों का उदाहरण है, तो दीपक जो है बढ़ाना मतलब जो है दीपक बुझाने के अर्थ में, जाता हूँ इसके स्थान पर आता हूँ कहना, दुकान बढ़ाना मतलब जो दुकान बंद करने के अर्थ में, तो सभी बच्चों इसमें का डी। फिर है कि भारतीय नववर्ष किस मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो प्रारंभ होता है, तो चैत से होता बच्चों शुरू। फिर है कि राष्ट्र को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोने का सशक्त माध्यम क्या है बच्चों, तो तीज त्यौहार, लोक विश्वास, मान्यताएं, त्यौहार, मेले वगैरह सभी इसमें का डी। फिर है कि लोक साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, तो मौखिक रूप से इसमें का पहला। फिर है कि लोक कथाओं का यह अंत है कि जैसे कि अमुक व्यक्ति का कल्याण हुआ है, वैसे ही संसार में सभी लोगों का मंगल हो, ठीक है, तो ये जो है लोक कल्याण की भावना का भी हो और विश्व बंधुत्व का भी बच्चों, ये दोनों होंगे इसमें का डी लगाओ चौथा मतलब। फिर है कि लोक संस्कृति में केवल वही लोक साहित्य समाविष्ट होता है जो लोक की आदिम परंपरा को किसी न किसी रूप में सुरक्षित रखता है, और अतः इस लोक संस्कृत का मूल्य केवल साहित्य की दृष्टि से उतना नहीं है जितना कि इनमें सुरक्षित परंपराओं का है। तो ये मत जो है किस विद्वान का है बच्चों, तो डॉक्टर श्याम परमार जी का एक कथन है। आपको इसमें तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा आपका। तो ये थे बच्चों आपके 50 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। आपका तीसरा चैप्टर बच्चों पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। हिंदी के पेपर दूसरे का, ये बच्चों हिंदी का दूसरा पेपर है, इसका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज पूर्णतः, और इसका जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट है, आप जाकर के उसकी भी क्लास आप जो है वॉच कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।